बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में लॉकडाउन का आज 13वां दिन। DGP महेंदर रेड्डी ने अचानक नागोल चेक पोस्ट का किया मुआयना। 10 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकलने का अवाम को दिया मशवरा। हैदराबाद के मदीना चौराहे पर लॉकडाउन का पास रखने वाले को चालान। मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने जाहिर की बरहमी। चालान से पहले मुकम्मल दरियाफ्त करने की पुलिस अमले को दी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की सदारत में प्रगति भवन में मुनक्किद हुआ इजलास। कोरोना की सूरत हाल, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन का लिया जायजा। तेलंगाना के प्राइवेट टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को राहत। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने माली इमदाद फराहम करने के लिए जारी किए फंड्स। 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के अकाउंट्स में 2000 रुपए की रकम जमा। बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल के खराब होने से किसानों को मसाइल। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने की भूख हड़ताल। धान की फौरी खरीदारी का हुकूमत से किया मुतालबा। आशा वर्कर्स ने ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए किया मुल्कगीर सतह पर एहतजाज। 21,000 तनख्वाह देने, इंश्योरेंस और ज़ेर इल्तवा मसाइल की जल्द यकसुई का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में लॉकडाउन का आज 13वां दिन रहा। लॉकडाउन में नरमी के औकात के अख्ताम के बाद पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वालों की गाड़ियां जब्त की गई। वाज़ेह हो कि रियासत में हफ्ते से लॉकडाउन पर काफ़ी सख्ती से अमल किया जा रहा है और 30 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने अचानक नागोल चेक पोस्ट का मुआयना किया और लॉकडाउन की बेहतर नफाज की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत, DCP ट्रैफिक LB नगर और पुलिस के अपने मातहत अहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए उनको मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने तवील रूट्स पर लॉकडाउन के दौरान क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों का पता चलाने के लिए जोन्स बनाने की अहदेदारों को हिदायत दी। पुराने शहर हैदराबाद के मदीना बिल्डिंग चौराहे पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पास रखने वाले एक शख्स को चालान किए जाने पर उस शख्स ने वहां से गुजर रहे मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी को आवाज़ लगाई और तफसील बताई, जिस पर सैयद अहमद पाशा कादरी ने गाड़ी से उतरकर मुतल्लिका ऑफिसर से बात की और लॉकडाउन का पास रखने के बावजूद पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई ज़रूर की जाए, ताहम जिनके पास लॉकडाउन के पासेस हैं या फिर ऐसे लोग जो ज़रूरी काम के लिए घर से निकले हैं, ऐसे लोगों से पहले मुकम्मल वजह दरियाफ्त करते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। देख रहे नहीं, दिमाग इतने बढ़ गए। देख कितने ने बोल रहा बच्चा मेरे को लिखा हुआ है ये है बोले तो फोटो खींच ले रही। मेरा नाम सुनते फोटो खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। बताना नहीं मेरा बस वो भी सर रखने के बाद फोटो हर एक की फोटो ले रही। ठीक है, चेक कर रहा हूँ। लोग बेखुद लोगों को मत मारो। गरीब हज्जा में बेचारा 1000 रुपए कहाँ से देंगे लॉकडाउन में? नहीं कौन सा भी केस ऐसा नहीं। आप सख्ती करो। आप हमारी बस्ती का गरीब नौजवान हरी कृष्णा जो मदीना बिल्डिंग के पास पुलिस रोककर उसके फोटोआँ खींच रहे थे, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं रुक के देखा, उसके पास नूरखां बाज़ार से बहादुरपुरे तक उसके पास था दबीरपुरा PS का, लेकिन पास तक देखना गवारा नहीं करे, फ़ोटोआँ खींच के कैसा बुक करना शुरू कर दिए। मैं गाड़ी से उतर कर एहतजाज किया। 4 मीनार ट्रैफिक इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि कब हुआ, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हुआ। फोटोग्राफर को बताए और एक जवान कांस्टेबल को
जो गाड़ी इनकी छीन के फ़ोटो लेने के लिए कहा था, निशानदेही की गई तो इंस्पेक्टर ने माफ़ी चाही और कहा कि आप जाइए, हम कोई केस बुक नहीं करेंगे। फिर उनको वो लेटर बताया गया, इंस्पेक्टर भी देख के बोला कि इसके पास रहने के बाद कैसा फ़ोटो खींचते। तो ऐसा नहीं मालूम कितने लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस या लैंड ऑर्डर पुलिस ऐसे वाक़यात कर रही है कि गाड़ी रोकते ही फ़ोटो ले रही है, कैसा बुक कर रही है, पास बाद में देख रही है। ये तरीक़ा पुलिस का गलत है। आप पूरा सेटिस्फाई होइए, डॉक्यूमेंट देखिए। कमिश्नर पुलिस के ऐलान के मुताबिक मेडिकल के अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो उनको कर्फ्यू की पास की ज़रूरत नहीं, सीधा वो दवाखानों को जा सकते। और जिसके पास भी पास है वो देखें, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके आप फ़ोटो लो, कैसा बुक कर, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये गलत तरीके से लोगों को हिरासमेंट करना पुलिस का काम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंस्पेक्टर ने वादा किया आइंदा से ऐसा नहीं होगा। चुनाचे वो हरी कृष्णा को उनकी फ़ोटो को डिलीट करके उनकी गाड़ी को भी वापस दे दिया गया। शुक्रिया। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के औकात के बाद भी सड़कों पर गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि जो लोग बिना मास्क के गैर जरूरी घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुबह 10 बजे के बाद जो लोग गैर ज़रूरी सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनके पास इजाज़तनामा और आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। कल भी इस सिलसिले में 4000 केसेस बुक किए गए थे। उन्होंने लोगों से ख्वाहिश की है कि लोग घरों में ही रहें और सुबह 6 से 10 बजे के दौरान ही खरीदारी कर कर अपने घरों को लौट जाएं। इमरजेंसी हो तो ही ई पास हासिल करें। बालापुर के शिवाजी चौरस्ता में यहाँ पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे अभी हम व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। 30 तारीख तक लॉकडाउन अभी एक्सटेंड किया है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है सुबह 10:30-11 होने के बाद भी बिना परमिशन से घूम रहे हैं। उनके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पास नहीं है, कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में ठीक से बता नहीं रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ हम कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम केसेस बुक कर रहे हैं। कल भी हमने 4000 तक केसेस नमूद किए थे। उसमें ज़्यादातर केसेस लॉकडाउन वायलेशन के, जो सुबह 10 बजे के बाद और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे वो समय जो है वो पीरियड रिलैक्सेशन का नहीं हो, लॉकडाउन पीरियड है। लॉकडाउन के पीरियड में आप बिना वजह से अगर मूवमेंट करोगे तो पक्का केसेस बुक हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने आपको 4 घंटा दिया हुआ है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। वो पीरियड में आपको जो कुछ मूवमेंट करना है वो मूवमेंट कीजिए। अगर आपको लॉकडाउन समय में इमरजेंसी है तो आप ई पास के लिए अप्लाई कीजिए। जो डिपार्टमेंट को हमने परमिशन दी हुई है जियो नंबर 102, जियो नंबर 8 में, उन लोगों के साथ हम पूरी तरीके से कोऑपरेशन करके उनको हम फ्री चैनल दे रहे हैं। और जो लोग बिना वजह से घूम रहे हैं, बिना मास्क पहन के घूम रहे, पक्का उनके खिलाफ केसेस भी हम लोग बुक कर रहे हैं। हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि आप पुलिस के साथ पक्का ताउन करो। जहाँ जहाँ पे हमें आप लोग गलत नोटिस में अगर आ रहे ऐसे दिखेगा तो पक्का कानूनन आपके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में प्रगति भवन में एक इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी एम महेंदर रेड्डी के अलावा तीनों कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर्स और महकमे सेहत के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम केसीआर ने रियासत में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल, वैक्सीनेशन और रियासत में जारी लॉकडाउन का जायजा लिया। बता दें कि गुज़िश्ता 10 दिनों से रियासत में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव रुकी हुई है, जिस वजह से इस इजलास में वैक्सीनेशन के मुतालिक अहम फैसला लिए जाने की उम्मीद है। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने के मुतालिक भी फैसला लिए जाने का इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत ने मई के महीने के लिए रियासत के प्राइवेट स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए डिज़ास्टर रिलीफ फंड यानी माली इमदाद जारी की है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज प्राइवेट स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के ज़ाती अकाउंट्स में नकद रकम डिपॉजिट करवाने का प्रोग्राम का आगाज़ किया। वाज़ेह हो कि कोरोना वबा और लॉकडाउन के चलते प्राइवेट स्कूल्स बंद रहे, जिसकी वजह से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कई परेशानियों का सामना रहा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की मदद के लिए आगे आते हुए वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना में मौजूद प्राइवेट स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 2000 रुपये नकद रकम और 25 किलो चावल हर महीना देने का ऐलान किया था।
वजीर तालीम सविता इंद्र रेड्डी ने मर्री चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में हुकूमत की जानिब से 40 करोड़ 94,86,000 के फंड्स जारी किए। అభినందిస్తూ ఆ సందర్భంలో ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న టీచర్స్ అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకొని మానవీయ కోణంలో ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు ముఖ్యంగా స్కూల్స్లలో పనిచేస్తున్న టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ సిబ్బందికి ప్రతి నెల ఒక 2,000 రూపాయలు ఒక 25 కిలోల బియ్యాన్ని ఇద్దామని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం వారి పెద్ద మనసుకు నిదర్శనం అని ఒకసారి తెలియజేస్తూ ఆ రైస్ కూడా 25 కిలోల రైస్ ఇస్తున్న రైస్ను కూడా ఫైన్ రైస్ అంటే దాదాపు మార్కెట్లో 38 రూపాయలు 40 రూపాయలు దాకా ఉంటుంది కేజీ. అలాంటి సన్న బియ్యాన్ని కూడా ఈరోజు వారందరికీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని ఆదేశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ మన రాజు శర్మ గారు వారితో పాటు మన రామకృష్ణ గారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు గౌరవ మంత్రి గారు గంగుల కమలాకర్ గారు మన విద్యాశాఖ సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా కలెక్టర్స్తో మాట్లాడి ఎక్కడ అవకతవకలకు ఛాన్స్ లేకుండా ఆన్లైన్లో తీసుకొని शहर हैदराबाद में जीएचएमसी की जानिब से कायम किए गए अन्नपूर्णा कैंटीन डेली वेज वर्कर्स, हॉकर्स, शेल्टर होम्स में मुकीम आवाम के अलावा बेघर अफराद के लिए लॉकडाउन के दौरान भूख मिटाने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। आज जीएचएमसी डिप्टी मेयर एम श्रीलता ने नीलोफर अस्पताल के दौरे के मौके पर करीब में मौजूद अन्नपूर्णा कैंटीन और निज़ाम कॉलेज के पास वाक़ अन्नपूर्णा सेंटर का जायज़ा लिया और खाने की क्वालिटी के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान उन्होंने खुद खाना भी खाया। बाद-ए-आज़ा उन्होंने कहा कि ये सेंटर्स गरीब व मुस्तहक़ आवाम की भूख को मिटा रहे हैं, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने निज़ाम कॉलेज के पास वाक़ अन्नपूर्णा सेंटर में लोगों को खाना तकसीम भी किया। तेलंगाना की वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि आवाम तक कोविड की खिदमात की मज़ीद रसाई के लिए कोविड ब्लॉक का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने ज़िला महबूबाबाद में सरकारी एरिया अस्पताल में 68 लाख रुपए के सरफे से तामीर करदा कोविड ब्लॉक की इमारत का इफ्तिताह किया। बाद-ए-आज़ा दाता तेजावत रामाचंद्रा नायक की जानिब से 20,86,442 रुपए के अतिये से अस्पताल में फराहम करदा कोविड के बिस्तरों और दीगर आलात का मुआयना भी किया। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने किसानों के मसाइल पर भूख हड़ताल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बेमौसम बारिश की वजह से धान को काफ़ी नुकसान हुआ। कई मकामात पर धान का रंग तब्दील हो गया और बाज़ मकामात पर धान में नमी पाई जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसी धान को भी जंगी खतूत पर ख़रीदा जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी के आला अहदेदारों के हमरा कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बॉक्स टाइप ड्रेन, सीवरेज लाइन और पीने के पानी के पाइप लाइन्स के जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अहदेदारों को कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। इस दौरे के दौरान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, को कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून फरहान और दीगर मजलिसी मुकामी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आशा वर्कर्स ने आज अपने मुतालबात की यकसुई के लिए मुल्की सतह पर एहतजाज किया। रियासत तेलंगाना में भी आशा वर्कर्स ने आज अपनी ड्यूटीज़ का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी आशा वर्कर्स ने उन्हें 21,000 तनख्वाह देने, इंश्योरेंस और ज़ेरे इल्तिवा मसाइल की जल्द यकसुई का मुतालबा किया। ఆశా వర్కర్ల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి 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 ఆశా వర్కర్ల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి 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 ఆశా వర్కర్ల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి 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 ప్రభుత్వం नहीं केंद्र प्रभुत्व कहीं भी दुनिया ये पूरा नीचे आ रहा ही नहीं। लास्ट ईयर कोविड में भी हम लोग सर्वे करे थे, मगर इंसग्रेशिया 700 रुपये दिए और ये साल में इतना काम करे तो भी कोई दुनिया हमारी राष्ट्र प्रभुत्व भी नीचे नहीं आया। मगर आशा है बोला तो कोई भी नहीं पहचानते, आशा से कुछ काम ही नहीं है बोलते। कोरोना का सर्वे इतना कर रहे हैं मगर कौन हम लोगों को नहीं जान रहे। मगर हम लोगों के सैलरी के लिए हम राष्ट्रव्यापी पूरे समय कर रहे हैं। आज हर पीएससी, यूपीएससी, नीलाफर, अफजल सागर और बोराबंडा, अमीरपेट, बेगमपेट, ये पूरे पीएससी लोगों पे भी आशा लोगों का समय चल रहा। हम लोग पूछे क्या है मतलब हम लोग सर्वे कर रहे हैं ना, हम लोग की तनख्वाह के वहाँ से हम ये समय में आए। हम लोग की एक्सग्रेशिया देना है, हम लोगों की सैनिटाइजर नहीं है और ग्लव्स नहीं दे रहे, यूनिफॉर्म्स नहीं है। हम लोगों की सैलरी बहुत कम है, 21,000 की तनख्वाह देने के लिए हम लोग पूछ रहे हैं। मगर आशा लोगों की डिमांड ये है हर राष्ट्रव्यापी में पूरे डॉक्टर, ऑल सिस्टर और आशा ऑल डिपार्टमेंट ये लेबर के काम कर रहे हैं ना, हम लोगों की 21,000 की सैलरी पूछ रहे हैं हम लोग। मगर हम लोगों की बात सुनना है बोल के हम लोग गवर्नमेंट से भी पूछ रहे। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में आशा वर्कर्स ने आरडीओ दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर CITU लीडर खलील ने कहा कि आशा वर्कर्स अपनी जानों की परवाह किए बगैर खिदमात अंजाम दे रही हैं। उन्होंने आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा और दीगर मराद का मुतालबा किया। इस एहतजाज में आशा वर्कर्स कविता, सुमलता, लावण्या और दीगर मौजूद थीं। ఆశా వర్కర్లకు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి, అయినా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు పట్టించుకోవడం లేదు। ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనం 21,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని CITUగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము। అదేవిధంగా ఆశాలకు ఇమీడియట్లీగా శానిటైజర్లు, మాస్కులు, హ్యాండ్ గ్లోవ్స్లు ఇవ్వాలి, పని భారాన్ని తగ్గించాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం। అలాగే ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నికల రాకన్నా ముందు ఎన్నోసార్లు ఇది రెండోసారి హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆశా వర్కర్లకు మా కడుపులో పెట్టి చూసుకుంటామని కేసీఆర్ గారు ఎన్నోసార్లు కూడా సభలలో ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది। అయినప్పటికీ ఇంతవరకు ఆశా వర్కర్లకు గుర్తింపు కావడం లేదు। ఇది ఇమీడియట్గా ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఆశా వర్కర్లతో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం చేపడతామని ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం। शहर हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर के तौर पर प्रोफेसर D रविंदर यादव ने जिम्मेदारी संभाल ली। बाद-ए-अज़ां उन्होंने यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल अरकान, तदरीसी व गैर तदरीसी अहलकारों, तुलबा, साबिक तुलबा और दीगर के साथ वर्चुअल तबादला ख्याल करते हुए उनसे यूनिवर्सिटी के आसान तरीक़े से काम के सिलसिले में ताउन फराहम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने मुस्तक़बिल क़रीब में अमल किए जाने वाले 21 नुकाती एजेंडे के बारे में भी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। लॉकडाउन के दौरान सुबह 10 बजे तक ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए दिए गए वक्त के दरमियान मीरालम मंडी में अवाम ने पुलिस की जानिब से गैर ज़रूरी चालान करने की शिकायत की, जिस पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर ने वहां पहुंचकर मुताल्लिक़ा अवाम और पुलिस से तफसीलात हासिल की। बाद-ए-अज़ां उन्होंने पुलिस अमले को लॉकडाउन की वजह से पहले से मुआशी तौर पर परेशान अवाम को गैर ज़रूरी चालान ना करने की अपील की। पहले परेशानी में पब्लिक पूरा गाड़ी चला रहे मत करो मेरे बड़े भाई। नहीं ये गलत हो जा रहा भैया, अब ऐसा मत करो। अरे भाई अभी घर से बाहर निकलोगे 2 घंटे काम नहीं करता, 1000 रुपये का 500 नहीं कमाता, 1000 रुपये चाला पानी गिर रहा बोलते कोरोना रुकता नहीं। भाई आप जरा प्लीज जरा बोलना आपकी टीम को, बेटा आपको बोल दे रहा हूँ मैं, बड़े भाई प्लीज परेशान है लोग, डिलीट कर दो वो डिलीट कर दो, डिलीट करो बेटा।
ये क्या बात है भैया? अरे कोई बात है, अरे 500 रुपए नहीं कमाता, 1000 रुपए का चालान कर दिया आप। कौन बोले 200 का धारा बोल के? मत करो मियाँ, मत करो, दुआ लेके जाओ, लोग परेशान है। हाँ, मास्क फॉलो कर रहे हैं, कौन नहीं करते, सभी करते। कभी इमरजेंसी में सांस रुकी तो निकालते करो भाई, आराम से नहीं भाई, जरा देखो भाई। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वाक़े इमामपुरा और साई दुर्गा नगर में मौजूद वक्फ अराजी पर गैर मजाज कब्जे का मामला सामने आया है, जिसकी इत्तला के साथ ही वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की हिदायत पर वक्फ इंस्पेक्टर सैयद खलील अहमद ने अपनी टीम के हमरा मज़कूरा मुकाम का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और तामीरी कामों को रुकवाते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सर्वेयर और वक्फ बोर्ड स्टाफ जो है यहाँ कुलसुमपुरा PS आया चेयरमैन साहब के इंस्ट्रक्शंस पे, और यहाँ 2 इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। एक पिंटया नामी शख्स और एक अमर सिंह, जो दोनों के काम रुकवा चुके हैं। कुलसुमपुरा PS के SI साहब सदनारायण साहब जो है आए विज़िट करे और पूरों के जो दोनों के जो डिटेल्स लिए। ये ग्रेवयार्ड इमामपुरा टोटली 13 एकड़ पर है, जो वक्फ नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है ये, जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। ये इसको अब SI साहब आए हैं यहाँ पे काम रुके हैं, और जो भी मज़ीद जो कार्रवाई है आगे की इंशाल्लाह वो होगी। अभी लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई केसेस इंशाल्लाह केसेस बुक करेंगे पुलिस। अभी जैसे हमारे सत्यनारायण साहब एश्योरेंस दिए हुए हैं, केस बुक करेंगे। इसके ऊपर CI साहब से मुलाकात हुई, इंशाल्लाह केसेस बुक होंगे। इस महीने की 11 तारीख को BBN न्यूज़ पर दिखाई गई खबर के बाद शहर हैदराबाद के मुस्तैदपुरा हरा दरवाज़ा रोड पर गंदे पानी के बहने का मसला हल करने के लिए कामों का आगाज़ हो गया है। वाटर वर्क्स के अहदेदारों की जानिब से ड्रेनेज और पीने के पानी की पाइपलाइन में लीकेज के मरम्मती काम किए जा रहे हैं। मुताल्लिक़ा अहदेदारों का कहना है कि इससे गंदे पीने के पानी की सरबराही दूर हो जाएगी और सड़क पर पानी के बहने का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। जो आज जो वर्क चल रहा है, ये कितने एरियाओं को इससे राहत मिलेगी? कौन से एरिया और क्या क्या राहत मिलेगी साहब इससे? तो तकरीबन 2000 कनेक्शन तक निकल जाता है एक काम से। एक बोले तो पानी का लीकेज है, बहुत बड़ा लीकेज है, पुराना लीकेज है। वो निजाम का जब डाले तो लाइन है, वो लाइन आप बंद करे तो पोल्यूशन का पानी ऑटोमेटिक निकल जाता है। यानी कितने कौन से एरिया को यहाँ से पानी सप्लाई होता था सब? वो बड़ा बंडा एरिया, मुस्तैदपुरा, भीम नगर, पूरा सत्तर नगर, पूरा सप्लाई चलता था ये लाइन पे। अच्छा, तो ये पुराना लाइन है, कितने डीप में है सब ये लाइन? वो 6 फीट के नीचे है। हाँ, निजाम पीरियड का लाइन है वो। अच्छा, तो क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी उसमें? उसका वो डम्मी करे ना, वो डम्मी पॉइंट निकल गया उसका, लाइन का डम्मी करे ना जो, वो डम्मी का पॉइंट निकल गया, उसका डैमेज हो गया पुराना। तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होंगी? अभी तो किसी की प्रॉब्लम नहीं होता, अभी सॉल्व हो गया, ऑटोमेटिक 100% सॉल्व हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब की हिदायत निगरानी में एक पुराना लीकेज जो हरे दरवाजे के पास में बहुत दिनों से हंटिंग चल रही थी, वो हंटिंग के दौरान में एक बहुत पुराना लीकेज मिला जो वाटर का है, बड़ी लाइन का है, जिससे पोल्यूशन का भी पूरे इलाके में पोल्यूशन आ रहा था और रोड पे कई दिन से पानी भरा था। कई लोगों की शिकायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने आला अहदेदारों से बात कर ये काम के रेक्टिफाई के लिए बात करे थे, जो पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर वो 3-4 दिन के हंटिंग के दौरान में एक लीकेज मिला, बहुत पुराना लीकेज और बड़ा लीकेज मिला। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से आज यहाँ पर एक बड़ा काम रेक्टिफाई में अमल में आया और मैं समझता हूँ ये जितना पोल्यूशन का जो ये आजू बाजू के इलाक़ों में जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम था यहाँ से आ रहा था, जो यहाँ का जो वाटर का सप्लाई है, बड़ा बंडा, मुस्तैदपुरा, सब्ज़ी मंडी, झंडा मैदान और भीम नगर, खमरखी गुम्बद, इकबालगंज, यहाँ ये पूरे एरिया को ये पानी का सप्लाई था और काफ़ी अरसे के बाद में ये सप्लाई मिला, फॉल्ट मिल गया। इसमें इंशाअल्लाह ताला आगे पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यही रोड पे काफ़ी कंप्लेंटों के बाद में यही रोड पे यहाँ से लेके पुराना हरे दरवाजे से लेके पुराना पुल तक कई मिनोल जो रोड पे दफन अंदर चले गए थे 5-5, 4-4 फीट, 3-3 फीट अंदर, वो भी इसकी भी रेक्टिफाई के लिए लॉकडाउन के दौरान में रोड ओपन होने की वजह से, रोड बंद है आज, खुला रोड खुली होने की वजह से ये काम में अमल में आया। इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा मसला हल हुआ। मैं तमाम स्टाफ का, GM साहब का, DGM साहब का,
हमारे मैनेजर साहब का, रमेश साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो काफ़ी कंप्लेंट करने के बाद में हमारे को कोऑपरेट करे। लॉकडाउन के दौरान परेशान हाल गरीब खानदानों को मदद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से इक़दाम जारी हैं। आज चौथे रोज़ भी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से गरीब मुस्तहिक़ खानदानों में फूड पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी रहा। आज चंद्रायन गुट्टा हल्के के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स के तकरीबन 16,000 अफराद के लिए फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। तेलंगाना के सरकारी विप व रुकन असेंबली बालका सुमन ने कोरोना वबा के दौरान गरीब खानदानों को मदद के लिए इक़दाम का आगाज़ किया है। ज़िला मंचिरियाल के चेनूर मंडल के मंदामरी में कोविड के मरीज़ों के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की अहमियत को महसूस करते हुए उन्होंने हाल ही में अपने हलक़े में 1,896 मरीज़ों में सेब, खुश्क मेवेजात और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल मुस्तहिक़ अवाम में राशन किट्स तकसीम किए। रेन बाज़ार इलाके की अवाम में राशन किट्स तकसीम करने के लिए मुनक़्क़िद किए गए प्रोग्राम में MLC रियाजुल हसन अफेंदी, रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, साबिक़ कॉरपोरेटर शेख शकील महमूद, मजलिसी सीनियर लीडर वसीम के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान और दीगर मौजूद थे। वरंगल मंडी बाज़ार मरकज़ी गौस पाक झंडा कंपनी के सदर मोहम्मद बासित ताहिर की ज़ेर निगरानी वरंगल अर्बन में लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल बेसहारा मजबूर सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को रोज़ाना दोपहर का खाना और रात के खाने के लिए रोटी और दीगर ग़िज़ाई अशिया पहुँचाई जा रही है, जिससे ये लोग राहत की सांस ले रहे हैं। कोविड मुतासरीन और उनके अहल खाना को राहत पहुंचाने के मकसद से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज व मुआलजे की रकम में कमी का मुतालबे को लेकर आदिलाबाद में कांग्रेस के ज़िला सदर साजिद खान ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़िला सदर डॉक्टर मनोहर और मुतादिद खानगी हॉस्पिटल के मालिकीन से मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर कांग्रेसी क़ायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़म साजिद खान ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से अवाम पहले ही काफ़ी मुआशी तौर पर, जहनी तौर पर परेशान है और दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर भारी फ़ीस वसूल की जा रही है। उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स से कम कीमत में इलाज करने का मुतालबा किया। वाज़ेह हो के 2 रोज़ क़ब्ल ही साजिद खान की कामयाब नुमाइंदगी पर आदिलाबाद सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़िम्मेदारान ने सिटी स्कैन की रकम को 5,000 से 2,500 कर दिया है। इंतज़ामिया के इस इक़दाम से खुश होकर साजिद खान ने आज उनकी शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट मनोहर साहब से कांग्रेस पार्टी का पूरी टीम आकर मिलना हुआ और उनसे गुजारिश ये करे कि आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो चार्जेस ले रहे वो चार्जेस बहुत ज़्यादा है। 3 दिन और 4 दिन अगर कोई पेशेंट उनके पास एडमिट हुए तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बिल हो रहा। ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये गिरिजन डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे जो सो बहुत सारे एजेंसी एरिया से जो लोग आ रहे उनके पास खुद खाने को पैसे नहीं है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हालत अच्छा नहीं है। परसों भी सिटी स्कैन के लिए रिक्वेस्ट किए थे तो वो लोग सिटी स्कैन को 2,500 रुपये किए, उनका हम शुक्रिया अदा किए। आज भी मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब से यही गुजारिश कर रहा हूँ, इंसानियत के नाते हो सकता आज सारे लोग, मेरे को मालूम है नर्सेज डबल सैलरी ले रहे और दूसरे टेक्नीशियंस डबल ले रही है, मेरे को आइडिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लॉस नहीं होगा। आपका प्रॉफिट में से थोड़ा कम कर ये गरीब लोगों को कम चार्ज लगाना बोल के मैं बोलना चाह रहा हूँ। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके की FCI कॉलोनी में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें एक खातून जिंदा झुलसकर हलाक हो गई और उसका शौहर ज़ख्मी हो गया। खातून की शनाख्त सरकारी मुअल्लिमा सरस्वती के तौर पर की गई है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि LPG गैस के इखराज की वजह से ये आग हमा मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी। पड़ोसियों की इत्तला पर फायर इंजन वहां पहुंचा, जिसने आग बुझाई। खातून के शौहर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में लॉकडाउन के दौरान तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने के नतीजे में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। ज़िला आदिलाबाद के जनाराम मंडल के तीपालापुर के चेक पोस्ट के पास दो नौजवान मोटरसाइकिल पर बर्ख रफ्तारी से जा रहे थे। रियासत में लॉकडाउन नाफिज है। इस दौरान तिपाल पेट चेक पोस्ट के पास आहनी रुकावट के लिए बनाया गया गेट नीचे खींच कर रखा गया था। वहां मौजूद एहलकार इस तेज़ रफ्तार गाड़ी को देखते हुए हाथों से रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुके और तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गए। गाड़ी चलाने वाला नौजवान गेट से बचने के लिए सर को नीचे कर झुक गया, जिसकी वजह से वो महफूज बच गया। ताहम पीछे की सीट पर सवार नौजवान आहनी गेट लगने से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में लॉकडाउन का आज 13वां दिन। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने अचानक नागोल चेक पोस्ट का किया मुआयना। 10 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकलने का अवाम को दिया मशवरा। हैदराबाद के मदीना चौराहे पर लॉकडाउन का पास रखने वाले को चालान। मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने जाहिर की बरहमी। चालान से पहले मुकम्मल दरियाफ्त करने की पुलिस अमले को दी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की सदारत में प्रगति भवन में मुनक्किद हुआ इजलास। कोरोना की सूरत हाल, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन का लिया जायजा। तेलंगाना के प्राइवेट टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को राहत। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने माली इमदाद फराहम करने के लिए जारी किए फंड्स। 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के अकाउंट्स में 2000 रुपए की रकम जमा। बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल के खराब होने से किसानों को मसाइल। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने की भूख हड़ताल। धान की फौरी खरीदारी का हुकूमत से किया मुतालबा। आशा वर्कर्स ने ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए किया मुल्कगीर सतह पर एहतजाज। 21,000 तनख्वाह देने, इंश्योरेंस और ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल की जल्द यकसुई का किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।